साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। आज हम सीईटी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सीईटी एग्ज़ाम देकर भी आ जाएंगे, लेकिन उनके सीईटी एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव पॉइंट है, किस प्रकार से इसके अंदर खामियां हैं, कमियां हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने समझ लिया तो आपको वाकई पता चल जाएगा कि सीईटी एग्ज़ाम देने लायक है या नहीं। अगर देना पड़ेगा तो कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, ये सब कुछ आप एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि सीईटी एग्ज़ाम की जो डेट आई है अभी, वो 6 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी के बीच है, यानी कि लगभग 4-5 दिन चलने वाला एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम अलग अलग दिन होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे जो अभी नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। और सीईटी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये साल में जो है 1 साल के अंदर ये कराया जाएगा, यानी प्रत्येक साल ये कराया जाएगा। अब खुद सोचिए आप, अगर हर साल ये कराया जाएगा, उस साल अगर कोई ठीक की वैकेंसी, अगर ढंग की वैकेंसी जो आप चाहते हो वो नहीं आई, और आपका स्कोर अगर बहुत अच्छा है उसके अंदर, फिर भी वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। यानी अगले साल में आपको फिर अच्छी रैंक लाने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको पटवारी की तैयारी करनी है। अब पटवारी की तैयारी करने के लिए दोस्तों, आपने जैसे इस बार सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन पटवारी की वैकेंसी आई नहीं है, तो आपका ये स्कोर कोई मायने रखता है, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 साल के लिए दोस्तों। ये सबसे बड़ी इसमें खामी है। और ये एग्ज़ाम, मेरा तो ये दावा है कि ये एग्ज़ाम अगर एक बार हो जाता है सीईटी का, तो देखिएगा इस पर भी धरने होना शुरू हो जाएंगे। बच्चे इस पर भी जो है ऑब्जेक्शन उठाएंगे बहुत भारी वाला, क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है दोस्तों। ये जो होशियार बच्चा है सिर्फ उसी के लिए, अगर एक साधारण बच्चा है वो अगर तैयारी कर रहा है तो दोस्तों उसके लिए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब किस प्रकार से क्या है, देखिए जिस प्रकार से अभी नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें देखिए प्रश्नों की संख्या है 150 है, 150, और कुल अंक है 300, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ लिखा हुआ देखिए कि इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो मान के चलिएगा कि 20 से 25 नंबर जो है आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब इसके अंदर आप सीईटी को यूँ समझ लीजिए कि आप, जैसे कि ये टोटल यहाँ पे दे रखा है कि इन्होंने कि ये सीईटी एग्ज़ाम जो कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये 8 पोस्ट के अंदर जो है ये एग्ज़ाम आगे वापस करवाने वाले, उसी रैंक के आधार पर। तो इनमें अगर आप ये टोटल पोस्ट गिनते हैं दोस्तों, ये लगभग बनती है 2996 पोस्ट, जिसको हम लगभग 3000 मान सकते हैं। अब इस 3000 का इन्होंने बोला कि हम 15 गुना लेंगे, तो 15 गुना भाई साहब लगभग होता है 45,000, 45,000 ही होता है। यानी कि अगर इसका एग्जैक्ट देखा जाए तो 44,940, इस प्रकार से। अब बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में, मान के चलेगा जहाँ तक मेरा अनुभव है, 15 लाख से लेकर के 20 लाख जो है बच्चे यहाँ पर बैठने वाले हैं। अब 15 लाख में से, 20 लाख में से जिसकी रैंक इन 44,000 के अंदर है, यानी टॉप जो 44,000 बच्चे हैं, यानी कि लगभग 45,000, वो बच्चे जो है ये 8 एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज़ आपकी रैंक अगर 50,000 भी है 20 लाख में से, वो किसी काम की नहीं है दोस्तों। ये सबसे बड़ा इस वैकेंसी का जो है ड्रॉबैक, इसका पॉइंट है। इसी वजह से जो है ये साधारण बच्चा इस वैकेंसी से आउट हो जाएगा। अगर ऐसे आती तो ये उसके लिए कोई काम की नहीं है 3000 वैकेंसी। अगर उसकी रैंक 50,000 भी है, उसकी रैंक अगर 46,000 भी है, तो भी किसी काम की नहीं दोस्तों। और यूँ समझिएगा कि अब ये आएगी कब, कब निकालेंगे, इसका नोटिफिकेशन कब है, कुछ अता पता नहीं है। आपको रैंक अच्छी लानी है। अगर आप इस साल रैंक अच्छी लेकर के आ गए और ये नोटिफिकेशन मान लो इसका नहीं दिया एग्ज़ाम का, अगले साल दिया, तो आपकी रैंक किसी काम की नहीं होगी। अगले साल के लिए फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा वो ठीक है, लेकिन सिलेबस भी इतना ज़्यादा लेंथी है कि लगभग आरएस और एसआई लेवल का सिलेबस है। आरएस एसआई लेवल का तो इन्होंने सिलेबस डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। तो मैं आगे आपको ये कवर करवाना चाहूँगा कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अगर मैं बता रहा हूँ उसमें 19-20 का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सबसे पहले देखिए, मैं जो मेन आपके सब्जेक्ट है उसको पहले मैंने कवर किया है। मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दे रखा है उन्होंने, वो मैंने नहीं दिया है, क्योंकि आपको फंसाने के लिए क्या करते हैं, सिलेबस के फर्स्ट में ऐसे टॉपिक डालते हैं जो शुरू में आप वही पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने इकोनॉमिक डाल रखा है, और इकोनॉमी से आप देख लेना कि नए के बराबर क्वेश्चन आएंगे, आएंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके जो साइंस है, ये साइंस देखिए मैं पहले बताता हूँ आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, राजस्थान का एक ही फंडा है कि आपकी जो साइंस आती है लुसेंट से बिल्कुल भी नहीं आती है, 0% आती है वहाँ से, ध्यान रखना लुसेंट से।
ये सिर्फ फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को। आपने एनसीईआरटी की ये टॉपिक अगर कवर कर लिया एनसीईआरटी बुक से तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि आप 9th 10th 8th 9th और 10th इनसे आप करिएगा। देखिए मैंने खुद एग्जाम दिया है कंप्यूटर टीचर का, उसके अंदर 10 क्वेश्चन आए थे और 10 के 10 क्वेश्चन मेरे सही थे। कारण ये था कि मैं बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ साइंस, तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं है राजस्थान के अंदर। तो लूसेंट को आप बिल्कुल फॉलो ना करें, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर आगे चलते हम मैथ और रीजनिंग के लिए। देखिए मैथ रीजनिंग जो है आपके 25 नंबर की आ सकती थी, यानी 25 क्वेश्चन। मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है, तो बस आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करके चल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे पटवारी में, तो इस प्रकार से ही सेम टू सेम यही दे रखा था लगभग। उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज था रीजनिंग। अगर 25 क्वेश्चन है तो मान के चलेगा कि 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं और 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ये तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए कंप्यूटर की जो है एक अरिहंत की आती है, अरिहंत की बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद जो इसके सबसे ज़्यादा तो मेरा ये मानना कि आप इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, टॉपिक ये है, इस टॉपिक से बाहर बिल्कुल ना पढ़ें। जो टॉपिक आपको दे रखा है उन्हीं के बारे में पढ़ें आप। जैसे कि ये कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी है, रैम रोम है, फाइल के बारे में है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ये आपका ये हो गया वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट है। बस इससे ज़्यादा आप कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर करंट अफेयर की। तो देखिए करंट अफेयर जो आपको राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय सभी दे रखा है और इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और ये जो 10 क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुमल पढ़नी है। कोई किसी के करंट अफेयर की रोज़ की कोई क्लास नहीं लेनी, फालतू का 1 घंटा नहीं बिगाड़ना है। राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, जो भी करंट अफेयर आया हुआ है आप उस मुमल, पहले वाली मुमल से उठा करके देख लीजिए, आपको 99% वहाँ पर वो सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मुमल पढ़नी है, तो इससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद चलते हैं हम इतिहास, है ना, राजस्थान और भारत के इतिहास के बारे में। तो इससे प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों लगभग 15 क्वेश्चन। और 15 में से मान के चलेगा कि जो भी एग्जाम हुए आज तक राजस्थान में, वो अगर इंडिया और राजस्थान दोनों दे रखे तो इंडिया से बहुत कम पूछता है। तो कम से कम यहाँ से जो है, अगर बात करें हम भारत की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड जो इतिहास आएगा, इतिहास से वैसे ही कम ही पूछा जाता है आजकल। संस्कृति, कला, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो 5 क्वेश्चन इनसे पूछेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो है राजस्थान के बारे में भी है, तो ज़्यादा नहीं आएंगे, इससे 5 क्वेश्चन ही आएंगे। और 10 क्वेश्चन जो आपके संस्कृति, कला संस्कृति, इनसे रिलेटेड आएंगे। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये आप किसी नोट से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आजकल यूट्यूब पे इनसे रिलेटेड तो खूब कंटेंट है। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार ये टॉपिक ज़रूर देखें, एक एक टॉपिक को लेकर ही कवर करें। ऐसे ना कि बस पढ़ने बैठ गए और कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हाथ में आए वही पढ़ रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिक को, जैसे कालीबंगा है सभ्यता के बारे में, गणेश्वर, आहड़, बालाथल, बेराट, तो इनके बारे में पढ़िए, बाकी को आप छोड़ दिए, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान का जैसे एकीकरण इसने दे दिया तो पक्का है कि यहाँ से। और इसकी एक खासियत और बता देता हूँ मैं, ये जो बोर्ड है हमारा राजस्थान बोर्ड, इसमें जैसे आपको टॉपिक दे रखे तो जरूरी नहीं कि सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न आएगा। अगर मान लो इसको राजस्थान का एकीकरण टॉपिक जो है अच्छा लग गया किसी टीचर को, तो हो सकता है उसमें से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वो इसमें से ही बना दे। और उसको अगर ये ऐतिहासिक स्थल वाला अगर उसके समझ नहीं आया तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो ये सबसे बड़ा लोचा है यहाँ पर, ध्यान रखना। इसका मतलब है कि हमें सभी टॉपिक कवर करके जाना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक से कोई से भी क्वेश्चन, अभी तुमने देखा होगा लैब असिस्टेंट के अंदर, उसके अंदर जो है पेडागोजी दे रखी थी। पेडागोजी के अंदर उन्हें 25 नंबर की पेडागोजी ऐसे कुछ दे रखा था, लेकिन उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसका, यानी वो फालतू में ऐसे पागल बनाने के लिए दे रखी थी। तो यही होता है आपके राजस्थान बोर्ड में। अगर आप एग्ज़ाम अगर देते हैं तो कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं कि इस टॉपिक से प्रश्न आना ही है। उनको जो टॉपिक अच्छा लगता है उसी से वो अधिकतर प्रश्न बना देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये इसके लिए आपको पता ही है, राघव प्रकाश बेस्ट है, राघव प्रकाश। और जहाँ तक मेरा मानना है इस पर 20 क्वेश्चन आएंगे। और जितने क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, आपने देखे होगा राजस्थान वैकेंसीज के अंदर, उतने ही इंग्लिश के आते हैं। तो इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन ही आएंगे। राघव प्रकाश से बाहर एक भी प्रश्न इससे नहीं जाने वाला। बहुत ही अजीब तरीके से सिलेबस दिया गया है। पत्र हैं उसके प्रकार, ये देखिए, एक तो ये हो गया, एक राजभाषा हिंदी ये वाला। तो कुछ टॉपिक तो ऐसे दे दिए, जैसे ध्वनि है उसका वर्गीकरण है, या विराम चिन्ह हो गया। ये बहुत अजीब से टॉपिक है दोस्तों, इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से भी तैयारी करके होगी तो भी ये 4 टॉपिक आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। तो राघव प्रकाश से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम राजस्थान और भारत के भूगोल की, तो देखिए इससे भी 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। और भारत का भूगोल की अगर मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आएंगे, ठीक है।
आप ये टॉपिक है, इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। मेरा तो यही मानना है। इसके लिए आप सबसे पहले किसी टीचर के नोट्स पढ़िए आप, उसके बाद आप कोई बुक उठाइए। अदरवाइज जो ये टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, फालतू में आपको अदर बुक से पढ़ेंगे, अच्छी बात है, स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिएगा, लेकिन स्टैंडर्ड बुक के लिए इतना अभी टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी तो जनवरी के अंदर तो आपका एग्ज़ाम है, तो आप बिल्कुल सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। इतना लंबा जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आप नोट्स फॉलो कीजिए। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, स्प्रिंग बोर्ड जो है, स्प्रिंग बोर्ड के आपको अगर नोट्स मिल जाए दोस्तों तो सबसे बेस्ट है आरएस के नोट्स, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप स्प्रिंग बोर्ड की एक बार नोट्स की आप जो है फोटोकॉपी की हुई आप बुक उठा लीजिए, उसके अंदर आपको मैक्सिमम आपको कंटेंट 90 से 95% वहीं मिल जाएगा। तो सबसे कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ठीक है। मैं एक बार इसको चार्ज लगा देता हूँ लैपटॉप को। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए सिलेबस की मैंने आपको बता दिया, भूगोल आपको कहाँ से पढ़नी है। अदरवाइज़ अगर आप किसी बुक से अगर पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये सबसे बेस्ट है, मैंने आपको बता दिया, स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ो। एक बार आप नोट्स ऑनलाइन देख लो उसके, अगर आपको कहीं मिलते हैं, अपने दोस्त के पास हो कहीं, तो वहाँ देख लो आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान पर विशेष बल के साथ। देखिए राजस्थान का ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान के बारे में जो है ज़्यादा आने वाला है क्वेश्चन इसमें से। अगर इसके क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर 15 क्वेश्चन आए दोस्तों इस वाले में से, तो जो आपका जो भारत है, भारत से रिलेटेड 5 क्वेश्चन ही आएंगे। और जो ये आपको राजस्थान का पोर्शन दिख रहा है, इससे रिलेटेड आपके जो है कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहाँ से रिलेटेड, यहाँ से देखिए इतना लंबा पोर्शन आपको दे रखा है ये इंडिया के बारे में, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसी से रिलेटेड आपके सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो ये पड़ेगा। और सबसे बेस्ट है, देखिए ये जो बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे अजीब से पूछे गए कि आपको कहीं नोट्स कहीं पे भी आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्प्रिंग बोर्ड की अगर आप नोटबुक को उठाते हैं आरएस की, उसके अंदर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपके जितने हिंदी के क्वेश्चन आएंगे उतने ही आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। ये आप पटवारी और इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसके अंदर इन्होंने सबसे भारी ये बात कर दी कि बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस दे दिया दोस्तों। ये सिलेबस कोई नॉर्मल सिलेबस नहीं है ना। तो इसके लिए आप अगर पढ़ना है आपको, तो मैं तो यही मानूंगा कि पहले आप किसी टीचर से पढ़िए एक बार। टीचर से पढ़ने के बाद आपके बेसिक अच्छे हो जाते हैं तो एक नीतू मैम की बुक आती है, नीतू मैम है ना, प्लिंथ ऑफ पैरामाउंट नाम से एक बुक आती है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर वो आपको अजीब लगती है तो आप एक अरिहंत की बुक आती है, तो उससे आप प्रैक्टिस करिएगा। वहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखो भारत की अर्थव्यवस्था, ये आपको शुरू में दे रखा है, पहले ही पहला, मतलब जब आप सिलेबस ओपन करते हैं तो ये आपको दे रखा होता है। ये फालतू में फंसाने के लिए होता है, मेरा तो यही मानना है। यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने, यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन आने हैं। इतना बड़ा जो आपको सिलेबस दिख रहा है, 5 से 8 क्वेश्चन आने यहाँ से, और बच्चे इन्हीं में फंसे रहते हैं। अब आपको इनमें क्या क्या करना है, देखिए सॉरी, सबसे पहले तो आपको यहाँ देख लेना है, ये आपको अगर पढ़नी है तो आपकी जो अभी लक्ष्य वाला जो है इसके ऊपर बुक लेकर के आएगा, तो लक्ष्य पब्लिकेशन की आप बुक में से इस टॉपिक को, इन सारे को कवर कर लेना। जैसे कृषि के बारे में हो गया, खाद्य फसलें, कृषि आधारित, तो कृषि के बारे में जो है आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे यहाँ हो गया, देखो मनरेगा के बारे में यहाँ दे रखा है, 73वें संविधान संशोधन के बारे में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ देखो वर्तमान फ्लैगशिप योजना है, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड कितनी योजनाएं क्या है। तो चुनिंदा टॉपिक को आप पढ़े, अच्छे से पढ़े। ये देखिए पंचवर्षीय योजना है, कैसे क्या चलती है क्या है, तो सेलेक्टेड को पढ़ना है आपको। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड आपका प्रश्न आ जाएगा यहाँ से। तो ये अर्थव्यवस्था नाम का टॉपिक है, ये भी आपका करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें अधिकतर आपके वहाँ पे कवर हो जाने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ अब वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने समझ लिया होगा कि ये किस प्रकार से सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से हमें पढ़ाई करनी है। अगर आपके जैसे मान लीजिएगा ये 300 नंबर टोटल है, 300 में से अगर आप लगभग 225 प्लस अगर लेकर के आते हैं तो आप लगभग सेफ जोन में रहेंगे। आप लगभग हो सकता है पहली बार है तो 200 प्लस भी लेकर आए तो भी सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। नेगेटिव नहीं है तो कम से कम 20 से जो है 25 नंबर की आपकी जो है वैसे ही कट ऑफ बढ़ने वाली है, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ नहीं अच्छे से समझा होगा, ठीक है।
इसी के साथ हम मिलेंगे नए वीडियो में। आगे में एक हमारे एक मित्र है, वो काफ़ी इन फील्ड में अनुभवी है, तो उनके साथ में लाइव आकर के आपसे चर्चा करूंगा सीईटी के बारे में। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।